गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, तीन चीजें अगर इंसान अपनी जिंदगी में पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। फरमाते हैं, नंबर एक, चूंकि हिंदुस्तान में आप तशरीफ लाए थे और इंसान की अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करने का हुक्म है। हिंदुस्तान में तीन चीजों को मजहबी एतबार से बड़ी अहमियत थी। हिंदुस्तान में चाहे वो जिन तीन चीजों को अहमियत थी, आपने उन तीन चीजों की मिसाल दे करके लोगों के दिमाग में बात बिठाई। फरमाते हैं, इंसान के अंदर सखावत हो तो दरिया जैसी सखावत इंसान के अंदर हो। आपने देखा होगा दरिया से मुराद यहाँ नदी है जिसको हम अपनी जबान में दरिया कहते हैं, और एक है समंदर और एक है दरिया। फरमाते हैं दरिया जैसी सखावत, दरिया हमेशा बहता रहता है, तो फरमाते हैं दरिया जैसी सखावत हो। आप गौर करें, हमेशा समुंदर के अंदर आप देखेंगे मौजें उठती है, लेकिन दरिया में कभी मौज नहीं होती। हालांकि समंदर का पानी दरिया से ज्यादा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दरिया में सुकून है और समुंदर के अंदर बेचैनी और इस्तिराब है। कभी आप समुंदर के किनारे खड़े हो तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है जैसे कोई बेकरार अपना सर उठाकर बेचैनी में पटक रहा है। कभी आप समुंदर के किनारे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा लगता है कोई बेकरार है और बेचैन है और वो अपना सर पटक रहा है बेचैनी के अंदर। हालांकि दरिया से ज्यादा खजाने समंदर के अंदर मौजूद है। आप किसी साहिबे नजर से और तखय्युलात की दुनिया में किसी फलसफी से पूछे कि ये बेचैन क्यों है और दरिया पुरसुकून क्यों है, तो आपको पता चलेगा समंदर हमेशा पानी लेता है दरियाओं से, समंदर पानी कभी किसी को देता नहीं है, इसलिए वहां बेचैनी है। और दरिया दे रहा है इसलिए उसके अंदर सुकून है। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो तो अपने अंदर सखावत दरिया जैसी पैदा करो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सखी अल्लाह से करीब है, सखी जन्नत से करीब है, सखी लोगों से करीब है, और बखील जो है अल्लाह अकबर अल्लाह की रहमतों से दूर है, जहन्नम के करीब है और वो लोगों से दूर है। तो सखावत दरिया जैसी हो। और नंबर दो फरमाते हैं, शफकत सूरज जैसी। सूरज जब निकलता है तो ना गरीब देखता है, ना अमीर देखता है, ना काला देखता है, ना गोरा देखता है, ना अरबी देखता है, ना अजमी देखता है, बल्कि सूरज जब निकलता है तो वो यकसां सबके घरों को मुनव्वर करता है, सबके घरों में उसकी रोशनी जाती है। तो फरमाते हैं शफकत जो है वो सूरज जैसी होनी चाहिए। और फरमाते हैं तीसरी चीज आजिजी और इनकिसारी जमीन जैसी होनी चाहिए, धरती जैसी होनी चाहिए। आप जमीन को देखें, कितनी आजिजी है उसके अंदर, कितनी इनकिसारी है उसके अंदर, कि जमीन पर आप खोदें, जमीन पर आप मकान बनाएं, जमीन पर पेशाब करें, जमीन पर पाखाना करें, कुछ भी जमीन पर करें, लेकिन जमीन कभी एतराज नहीं करती, जमीन कभी जो है वो एहतजाज नहीं करती, जमीन कुछ पूछती नहीं, सवाल नहीं करती पलट करके, बल्कि उसका सीना खोद लीजिए और बहुत खोद करके घर का पहिया डाल दीजिए, घर की बुनियाद डाल दीजिए, पेशाब कीजिए, पखाना कीजिए, दंदना कर चलिए, धीरे चलिए, जोर चलिए और कुछ भी कीजिए, कोई एतराज नहीं करती। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो फिर उसको सीने में, अपने सीने में जगह भी देती है। तो गरीब नवाज फरमाते हैं शफकत हो तो सूरज जैसी, आजिजी हो तो जमीन जैसी, और सखावत हो तो दरिया जैसी। जब कोई बंदा अपने अंदर ये तीन चीजें पैदा कर लेता है तो उस बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। और याद रखिए, इसको अगर आप सुन्नत नबवी की रोशनी में देखेंगे तो आपको जगह जगह वो चीज नजर आएगी।